अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज इंडियन मुस्लिम्स वुमेन्स ओपनली सपोर्ट मोदी। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रांग है और उनको राइट पूरे मिलते हैं। कायनात नाम है, तो ये बताइए इस कायनात में क्या चल रहा है इस समय? मोदी जी चल रहे हैं, मुस्लिमों की बस्तियों में भी चल रहे हैं मोदी जी, हिंदुओं की बस्तियों में मोदी जी हर जगह। हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं दे सक रहे जो उनको देनी चाहिए। हालांकि हिस्ट्री में मुसलमानों ने उनको हमेशा मजहबी आज़ादी दी है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। जिसे आप समझ रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पे जो एक रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जिस तरह आजकल इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है उनको, तो उनकी कोशिश होगी हम पाकिस्तान से निकल के सारा कुछ उधर ही चले जाए, वही हमारे हक में बेहतर है। आप देखें आपने मस्जिद में किस तरह पुरसकून तरीके से वो नमाज पढ़ रहे हैं, सरों में टोपियां पहनकर। उन्होंने कहा बकायदा यहाँ पर लाउडर में जो लाउड स्पीकर्स हैं यहाँ पर उसमें अजान होती है। दुनिया इंडिया को ना हिंदू देख रही है, ना मुसलमान देख रही है, ना क्रिश्चियन देख रही है। वो देख रही है मुल्क, वो देख रही है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द कंट्री। एक्चुअली मैं भी सुनता था मीडिया पे कि यार इंडिया में मुसलमानों का बड़ा जुल्म होता है, तो कॉन्सेप्ट बना था। हमारे कुछ जानने वाले जो इंडिया से आए यहाँ पर, उनसे हमने मजाक में पूछा गया कि यार वो बताओ यहाँ पर वहाँ पर तो बड़ा इस तरह जुल्म है। उन्होंने कहा ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुल्म है। हम जहाँ पर वहाँ पर जितना मुसलमान स्ट्रॉन्ग है ना, शायद ही हिंदू भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। जय हिंद दोस्तों नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं खुद ओपनली ऑन एयर, ऑन कैमरा, ऑन मीडिया आके समर्थन दे रही है। पहले तो आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला वर्ग के लिए जितना काम किया है, शायद से वो अभी तक भारत के इतिहास में किसी लीडर ने नहीं किया। चाहे वो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे वो फिर कन्या भ्रूण हत्या पे बैन लगाना हो, मुस्लिमों के लिए ट्रिपल तलाक पे बैन लगाना हो, और भी बहुत सारे योजनाएं आई जिनसे महिला वर्ग को खास करके फैसिलिटेट किया गया। और मुस्लिम माताओं बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। इसलिए दोस्तों अब ओपनली मुस्लिम महिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में आ गई है। इससे पाकिस्तान तो जला हुआ है। और मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मेरे आसपास भी कई मुस्लिम माताएं बहनें रहती हैं और कई मुस्लिम परिवार रहते हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, रिस्पेक्टेड है वो बहुत। तो दोस्तों मैं उनसे बात करता हूं तो वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो पर्सनली उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं, इसलिए वो चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देती हैं। हालांकि उनके जो हस्बैंड है वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतना लाइक नहीं करते जितना उनकी वाइफ लाइक करती। तो वही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिस्पेक्ट अर्न की है मुस्लिम ने बड़ा कौन मतलब बोला कि भाई उधर बड़े मजबूत हैं, कैसे आपको पता चला? एक्चुअली मैं भी सुनता था मीडिया पे कि यार इंडिया में मुसलमानों का बड़ा जुल्म होता है, तो कॉन्सेप्ट बना था। हमारे कुछ जानने वाले जो इंडिया से आए यहाँ पर, उनसे हमने मजाक में, मुस्लिम थे वो जो आए, मुस्लिम जानने वाले हैं, हमारे रिलेटिव हैं। तो हाँ, वो आए इंडिया में तकरीबन 20 साल बाद, 20-30 साल बाद यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने पूछा, हमारे घर में दावत हुई, खाना पीना हुआ, तो उनसे मजाक में पूछा गया कि यार वो बताओ यहाँ पर वहाँ पर तो बड़ा इस तरह जुल्म है। उन्होंने कहा ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुल्म है। हम जहाँ पर वहाँ पर जितना मुसलमान स्ट्रॉन्ग है ना, शायद ही हिंदू भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, और ये बात हम अक्सर शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि वहाँ का मुस्लिम बड़ा खड़े होकर दबंग अंदाज में कहता है कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई उखाड़ के दिखा ले। इवन उनके कई ऐसे जो मुसलमान लीडर हैं इंडिया में, अवैसुद्दीन अवैसी या असदुद्दीन अवैसी, काफ़ी वो दो भाई हैं, वो तो बड़ी बड़ी दबंग स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं मतलब ऐसी ऐसी बात करते हैं कि भाई कौन मोदी, कहाँ का मोदी। तो ये क्या जुल्म होने वाली बात? नहीं, आज़ादी है वहाँ पर। वो सिर्फ आपको मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पर आप चले जाए बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम चले जाएं, वो कहते हैं पंजाबियों ने गोली मार देनी है, पंजाबी है उसको छिलन छिलनी कर देना है, इतनी नफरत होती है उनमें। तो ये वाकया देखने में हकीकत है, बहुत ज्यादा अभी भी है। आप चले जाएं, उसकी रीजन क्या है?
उसकी रीजन ये इन्होंने गवर्नमेंट ने इनको मोटिवेट ही नहीं किया। रीजन ये उनके जो हक हैं वो उन्हें नहीं दिए, नहीं दिए इसलिए ना, जब पंजाब उन्हें लगता है कि हमारा बलोचिस्तान का सारा जो हक है वो पंजाब के लोग खा रहे हैं, तो जब पंजाबी वहाँ पे जाता है तो कहीं ना कहीं वो नफरत का इजहार। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी बात 100% मैं मुतफिक हूँ इस चीज में कि उनको लगता है कि पंजाबियों ने सारा कुछ खा लिया हुआ है हमें। तो जब मुल्क के अंदर लुटो तो फुटो वाली स्टोरी होगी तो फिर कैसे होगा? वो मोदी है, वो ना तो धी ना पुत्र ना अग्गा ना पिछा, और लगा है मुल्क वास्ते, वो अपनी सिविल, वो कहता है मेरा इंडिया, मेरे से इंडिया इंपॉर्टेंट है, मैं मर जाऊंगा तरीके, वो भी मजहब के लिए, वो भी लाइफ आफ्टर डेथ के लिए कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एवरीबॉडीज लाइफ इज डेफिनेटली कि व्हाट विल बी लाइफ आफ्टर डेथ। दुनिया इंडिया को ना हिंदू देख रही है, ना मुसलमान देख रही है, ना क्रिश्चियन देख रही है, वो देख रही है मुल्क, वो देख रही है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंट्री। आपकी कोई चीजें ये नहीं होती असा अपने नेशनल इंटरेस्ट को वलेट लिया मजहब दे इर्द गिर्द। मजहब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने उनकी लेजिटिमेसी इस बात पे आती है, एफओजे हैवीली रिलीजियो माइंडेड, रिलीजियसली ओरिएंटेड डिस्कोर्स जो ना छो आवाम दे अगे, लोग कहेंगे लो जी पायन है तो इस तरह से ये तो वो। सो मैं समझता हूँ कि ये हम इस सारी स्टोरी में बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा जो है ना मकू ने ठप देता है इंडिया ने, और वो ठपिया उन्हें इस तरह है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को डिस्कस ही ना करो ना, डिस्कस ही ना करो। और उन्होंने कहा पाकिस्तान यार वो दहशतगर्दी बंद कराओ, दूसरा हो यार हमारे साथ कारोबार करो। अच्छा, उन्होंने सारी फ्रीडम को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया, खुद वो कारोबार करते हैं, खुद पोटेंशियल है, काम कर सकते हैं, लिहाजा वो जो चीज़ है उनको समझ आ गई है। उन्होंने कहा नहीं यार ये गल्लां तो सही करता है मोदी ਨੂੰ ਛੱਡੋ कि ये किस तरह से ये क्या चीज़ कर रहा है। सो लीव इट, वो क्या कर रहा है वो उसका मजहब। अक्सर ये कहा जाता है नहीं भाई नहीं, जो भी है इंडिया को आपने बुरा ही कहना है क्योंकि वो दुश्मन है। अक्सर ये भी बात की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में हमारा चले इसे कह के हमारा कोई फायदा हो जाएगा? कुछ भी, अब सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अब हर चीज सामने आप देख ले, कभी भी सुन लें, आप अभी छोटे हैं, आप बड़े होंगे, जब आप शादीशुदा हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। डायलॉग्स जो है ना, डायलॉग्स हमेशा इंसान को कामयाब करते हैं। जो बंदा डायलॉग्स नहीं ना कर सकता, समझो उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी गरीब हो। डायलॉग्स जिसको बोलने आते हैं, जिसको डायलॉग करने आते हैं, कामयाबी है। इंडिया का मसला भी हमारे साथ यही है, उनके मामला जो है वो हम नहीं समझते, हमारे मामला वो नहीं समझते। कश्मीर बीच में मेन इशू है, कश्मीर की वजह से, और इशू शायद बना के रखा है हमारे साइड से। हम मतलब हम डेवलप, वो तो फिर डेवलपमेंट भी अब कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे इस चीज को। ध्यान देंगे, इस तरफ आ जाएंगे। इंडिया के साथ कौन सी पहले इकट्ठी थी ना, पाकिस्तान बनने से पहले दोनों मिलते थे, वहाँ के हिंदू वहाँ के मुस्लिम आपस में मिलते थे। लाहौर में रहते थे सारे, अभी भी लाहौर में रहते हैं काफी फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख आपस में मिलते हैं, क्रिश्चियन मिलते हैं। हमारे मुल्क में पाबंदी तो नहीं किसी कम्युनिटी को दी। फिर एक बात ये कह दी जाती है गोरे ने साजिश कर दी, गोरे ने लड़ा दिया। नो डाउट गोरे ने साजिश की, लड़ाया, लेकिन भाई अब हमें पता चल गया कि गोरे ने लड़ाया, गोरे ने साजिश की, तो अब तो ये नफरतें हिंदू मुस्लिम वाली खत्म कर दें, इंसानियत को प्रमोट करें, इंसानियत की बात करें। जिसका जो भी मजहब है वो अपना प्रैक्टिस करे, आज़ादी हो, मेरा जो मजहब है मैं प्रैक्टिस करूँ। जब तक हम ये सोच रखेंगे कि मुसलमान हैं, जज्बा ज्यादा है, पूरी दुनिया में हम झंडा गाड़ देंगे, तब तक जो उनसे शायद मतलब जो है ना, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम देखते हैं हम यहाँ पे जितना मर्जी पाकिस्तान नंबर 1 है, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आप कभी फॉरेन कंट्री जाके विजिट करके देखें, वहाँ पे इंडियन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे। जब आप उन दोनों की रिस्पेक्ट, दोनों की वैल्यू, दोनों की वर्थ वहाँ पे देखेंगे, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हमें ये चीजें फील होती हैं, एहसास होता है कि यार नहीं, हमने भी आगे जाना है, और आगे तभी जाएंगे जब जो गलत है उसे गलत बोलेंगे और उसे ठीक करने की पाकिस्तान में कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे अब धीरे धीरे मुस्लिम वर्ग का एक हैवी सपोर्ट मिलता जा रहा है। पहले भारत में दोस्तों ये परसेप्शन थी, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में ये परसेप्शन थी, ये सोचा जाता था कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ सनातन धर्मियों के लिए है, इस्लाम तो खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इस्लाम वालों को तो कोई हक ही नहीं मिलेगा, उनको गुलाम बना लिया जाएगा। ऐसा इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड। और दोस्तों दुख तो ये होता है कि वर्ल्ड चाहे जो करे, भारत के कुछ लोग ही ये बातें कह रहे थे कि अब इस्लाम खतरे में आ गया भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन दोस्तों पर्सनली मैं ये समझता हूं, जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो मुस्लिम बहनों को हुआ है। दोस्तों पहले मुस्लिम बहनों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी, हमारे आसपास भी हम देखते थे, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ट्रिपल तलाक जैसे कई सारे रूल थे और भी उन पर बहुत अत्याचार होते थे।
लेकिन अब मुस्लिम बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राइट मिला है और वो अपने बच्चों को बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, स्कूल में भेजती हैं, मदरसे में नहीं भेजती हैं, स्कूल से उनके बच्चे पॉजिटिव शिक्षा लेते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ 1-8% मुस्लिम परसेप्शन होंगे रेडिकल सोच के जो पाकिस्तानी धारा को समर्थन करते। 99.9% जो भारतीय मुस्लिम है वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिस्पेक्ट भी उतना ही करते हैं। तो पाकिस्तान का जलना तो इसमें लाजमी है दोस्तों। ये खुद 30-40 करोड़ अपने में मर रहे हैं, रोटी आटा के लिए अपनी माँ बहन का कत्ल कर रहे हैं, वो बात अलग है। भारत में मुस्लिम भाइयों को फ्री राशन, फ्री सब कुछ, मजे में लाइफ कट रही है, उधर वो भूखे पेट मर रहे हैं, तालिबान ठोक रहा है तो कौन ठोक रहा है? वो कह रहे हैं हम भारतीयों के भारत में जितने इस्लामिक लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। अबे ये जो भारत के हमारे मुस्लिम भाई है ना, अगर ये वो कर देना तुम बह जाओगे, नालों में कीड़ों की तरह बह जाओगे अगर हमारे मुस्लिम भाई यहाँ से कर दे। समझ रहे हो ना क्या कर दे? नए साल पे नाम नहीं लेना चाह रहा। जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, इंडियंस वुमेन, वाकई बहुत टाइम से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ये वीडियोज़ आ रही हैं कि वुमेन्स जो है ना, इंडियन वुमेन्स, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं नरेंद्र मोदी जी की। उसकी वजह सबसे पहले तो एक बहुत ही एक वायरल हुआ था 3 तलाक वाला इशू, यानी कि 3 तलाक पे बैन लगाने पर बहुत ज़्यादा महिलाओं ने नरेंद्र मोदी जी को बड़ा वो किया। एक गांव देहात की वीडियो थी जिसमें ख़वातीन को बैंकर बना दिया गया, यानी कि देहाती ख़वातीन हैं, ऐसी स्कीम लाए कि आप घरों में जा के बाकायदा उनके बैंक अकाउंट खोलें और जिनके बैंक अकाउंट खुल रहे हैं वो औरतें भी बैंक तक बल्ले ना आएँ। यानी कि इतना ज़बरदस्त सिस्टम। मैं तो यकीन करें इनके आइडियाज़ को लेके, अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसमें एक खातून से बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जिसमें बाकायदा उस खातून ने कहा कि मैं और मेरी जैसी कई औरतें 1 लाख रुपए कमाने के काबिल हो गई हैं इनकी स्कीमों की वजह से। तो इससे अच्छी और क्या बात है। औरतों के लिए और किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा सरमाया 50% अगर रिसोर्सेज जो हैं, 50% जो ताकत है वो अगर वुमेंस की है और अगर उनको काम पे लगाया जाए, उनसे मुल्क की तरक्की करवाई जाए तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। 50% अगर औरतें जाहिल रह जाती हैं, अनएजुकेटेड रह जाती हैं तो आपका मुल्क पीछे रह जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने कंट्री को मज़हब के लिबादे में लपेट के बैठ गए हैं। हम अपने कंट्री को मज़हबी कंट्री, इस्लामिक कंट्री, हमने मुसलमान, हमारा जज्बा, हमने तरक्की की तरफ फोकस ही नहीं किया। बाकायदा एक ऐसा क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपनी मौत खुद मरेगा। यहाँ तक उन्होंने कह दिया, उन्होंने डिस्कस करना ही छोड़ दिया। उनका मुकाबला अब चाइना से है, अमेरिका से। अब देखें, जो आज की वीडियो मैंने एक देखी जिसमें पता चला कि एक ऐसा मिशन छोड़ा गया जो कि बाकायदा ब्लैक होल के बारे में रिसर्च करेगा। साल की पहले दिन ही इसरो ने तोहफ़ा दे दिया आवाम को। दुनिया का दूसरा कंट्री हो गया, यानी दुनिया स्पेस के मैदान में वो काम करके दिखा रहा है इंडिया, जो साउथ पोल पे पहला कंट्री हो गया। इसके अलावा इस मिशन को भेजने वाला, ब्लैक होल को रिसर्च करने वाला दूसरा मिशन हो गया दुनिया का। तो यहाँ पर आप इनका मुकाबला किन देशों से हो रहा है? इन्होंने तो पाकिस्तान को अब खांसना भी नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और आज भी हम, अच्छा एक चीज़ है, 77 साल हो गए, 76 साल हो गए, आज भी अगर हम पीछे रह गए हैं तो हम अपनी गलतियों को देखें ना, कहाँ हमने गलती की, किस जगह पर हम गलत रह गए। आज हम कर्ज़ मांग रहे हैं IMF से, चाइना से, सऊदीया से, और कोई कर्ज़ दे नहीं रहा। पाकिस्तानियों को दूसरे कंट्री से निकाला जा रहा है, भीख मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं, क्राइम करते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क की अगर ये हालत है तो हम 76 सालों में अपनी गलतियों को नोट करें, अपनी गलतियों को देखें, फिर उन गलतियों को सुधारें। आज भी हम उसी डिटाई पर हैं कि हम सही हैं। अभी कई लोगों के इंटरव्यूज़ आते हैं, वो कहते हैं नहीं यार हम तो बहुत आगे इंडिया से, इंडिया तो बहुत पीछे, उन्हें पता ही नहीं है। अभी सुबह एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा बता रहा है कि हमारे पास एटम बम बड़ा है, उनके पास छोटा है। मतलब कॉमन सेंस की बात है यार, कि एटम बम बड़ा है हमारे पास, उनके पास छोटा है। मतलब बिला वजह हम एक अजीबोगरीब ख्वाबों की, ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। खैर, आज उनकी रिस्पेक्ट उनकी इकनॉमी की वजह से है। सऊदी अरब वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, UAE वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओमान वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तक नहीं कर रहे। अरब कंट्री जिसे हम कहते हैं कि हमारे बड़े दोस्त, हमारे एक इलाही कंट्री ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल जीना मरना जिनके साथ हमारा है, वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इंडिया में जाके करें तो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, एक मजबूत कंट्री देख रहे हैं इंडिया को, वो तब जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वाकई ही बहुत सारे लोग, मुस्लिम हो या हिंदू, मोदी जी की पॉलिसियों से खुश हैं तो उनकी तारीफ़ करते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।